वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलरिटी पढ़ा था और सिंगुलरिटी का लेक्चर नंबर 1 हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हम सिंगुलरिटी पे लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में ज़्यादा मेरा टाइम लग गया था आप लोगों को सिंगुलरिटीज का कंसेप्ट बताने में ही। एक बार हम थोड़ा थोड़ा आपको रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या आपको बताया था। हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में ऐसा बताया था कि अगर आप कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो एफ जेड और ऐसे सिचुएशन में अगर आपको रिमूवेबल सिंगुलरिटी चेक करना है तो बस जस्ट जिस पॉइंट पे चेक करना है आप उस पॉइंट पे लिमिट जेड टेंस टू ए कैलकुलेट करिए एफ जेड। अगर ये वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो हम लोग कहते हैं जो पॉइंट है ये, इसका नाम होता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। फिर हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ जेड दिया हुआ हो और ऐसे सिचुएशन में अगर z इक्वल टू ए पे इस फंक्शन के पास सिंगुलरिटी है, समस्या है, और अगर आपने ए लिमिट कैलकुलेट किया, लिमिट z टेंस टू ए, और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं z माइनस ए के पावर m और इनटू एफ जेड, और ये अगर कैलकुलेट करने पर वैल्यू फाइनाइट आ जाए और साथ में नॉन जीरो आ जाए, वैल्यू कैसी आए, फाइनाइट आए और नॉन जीरो आ जाए, तो हम कहे थे कि ये जो पॉइंट ए है इसको पोल कहेंगे, किस आर्डर का, एम आर्डर का। फिर हमने कहा था कि अगर फंक्शन के लिए आपको इस तरह का एम कभी मिले ही ना कि जिसके लिए ऐसा हो पाए, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट ए है वो इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक। और एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया था आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी यह होता है, हमने बताया था, जिसको आप एक नेबरहुड के द्वारा आइसोलेट कर पाए, मतलब उस नेबरहुड में और कोई सिंगुलरिटी ना मौजूद हो। और नॉन आइसोलेटेड हमने यह कहा था कि जब भी आप उसके अराउंड कोई भी नेबरहुड लें तो उस नेबरहुड में अन्य भी सिंगुलरिटियाँ ऑटोमेटिक आ जाएं, अर्थात जब उस सिंगुलरिटी को आप आइसोलेट न कर पाएँ तो ऐसी सिंगुलरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने इतनी बातों को डिस्कशन किया था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे डिस्कस आज करेंगे। हमने जैसा कि आप लोगों से कहा भी था, तो लास्ट लेक्चर में हमें लगता है हमने आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस ये सब कर दिया था। आज हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस को आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। इस फंक्शन एफ जेड की सिंगुलरिटी के बारे में चर्चा करना है। एफ जेड इक्वल टू है काट पाई जेड अपन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और किस पे डिस्कस करना है, जेड इक्वल टू ए पे डिस्कस करना है। ठीक है पूरी बात। चलिए हम इसको लिखते हैं काट पाई जेड अपान जेड माइनस ए के होल स्क्वायर को, और हम इसको जरा सा डिस्कस करते हैं। तो आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास जो फंक्शन दिया है एफ जेड इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे लिखा हुआ, एफ जेड इक्वल टू आपका लिखा हुआ है काट पाई जेड अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, काट पाई जेड अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपके पास लिखा हुआ है। और हमें ए पर जो है इसकी सिंगुलरिटी की चर्चा करनी है। तो देखिए जहाँ डिनोमिनेटर को समस्या होगा, एक बात देखिएगा, जब यहाँ tan लिखा हो, काट लिखा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो डिनोमिनेटर है ना, ऐसे सिचुएशन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर आप जब देखेंगे तो काट को तोड़ करके देखिएगा। काट को आप कास अपान साइन लिख सकते हैं, तो जब आप कास अपान साइन लिखेंगे तो नीचे साइन भी आपको दिखेगा। तो पहले आप एक काम करिएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आप इसको लिख सकते हैं कितना, कास पाई जेड एंड अपान हो जाएगा आपका कितना, अपान हो जाएगा आपका साइन पाई जेड एंड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, साइन पाई जेड एंड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो आपका साइन पाई जेड हो गया और इनटू हो जाएगा आपका कितना, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका बनेगा। तो ये आपका डिनोमिनेटर है। समस्या कहाँ होता है, जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो आप डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर को आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना, साइन पाई जेड और इनटू हो जाएगा आपका जेड माइनस ए का होल स्क्वायर
एंड दिस इज इक्वल टू 0। चूँकि z इक्वल टू ए पे आपसे चर्चा करने के लिए क्वेश्चन में पहले ही कर दिया, या इनटू है, आप चाहे तो इस पूरे को पहले लिख लीजिएगा। क्योंकि पहले से इसी पे चर्चा करने को कह दिया है, तो इसीलिए हम लोग इस पे जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि साइन पाई जेड 0 तब होगा। देखिए यहाँ से दो सिचुएशन निकलेगा, एक तो साइन पाई जेड 0 हो जाए, या तो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर 0 हो जाए। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, चूँकि क्वेश्चन में जेड माइनस ए पे पूछा है। तो यहाँ से जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए कामा ए हो जाएगा जस्ट। तो आप यहाँ पर एक काम करिए, अगर आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए, किस पे लिमिट कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए, लिमिट जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना आपका हो जाएगा, काट पाई जेड, एंड काट पाई जेड अपान कितना हो जाएगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब लिमिट आप निकालेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। किस पे आप निकालते हैं, जेड टेंस टू ए पे, ये वाला यम आप ही ढूंढ के लाते हैं 2, तो हमने 2 लाया। अच्छा, जेड इक्वल टू ए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, काट पाई ए हो जाएगा, जो कि आपकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, नॉन जीरो है, ठीक है, पूरी बात। अच्छा, अब यहाँ पर जरा देखिए, तो जब आपकी वैल्यू ए आ गई फाइनाइट नॉन जीरो, तो आप सीधे बोल सकते हैं जेड इक्वल टू ए जो होगा एक पोल होगा ऑर्डर 2 का। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सर जब यही करना था तो सीधे सीधे यहीं पर दिख रहा था स्क्वायर, क्यों नहीं आप सीधे एक ही बार में मल्टीप्लाई कर दिए। बिल्कुल आप एग्जाम में कर लीजिएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य यह है कि हम जनरल डिस्कस करें। क्योंकि इस बार तो आपसे एग्जाम में कह दिया कि आप जेड इक्वल टू ए पे ही केवल चर्चा करिए, हो सकता है इसी क्वेश्चन को दे दे इसकी सिंगुलरिटी कहाँ कहाँ होगी। तो जेड इक्वल टू ए तो होगा ही, साथ में यहाँ से भी निकलेगा। जब साइन पाई जेड को आप 0 करेंगे तो आपका यहाँ से और भी निकलेगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो यहाँ से आपका साइन पाई जेड इक्वल टू 0 आप करते तो यहाँ से भी आपको सिंगुलरिटी मिलती। और कब मिलती, साइन 0 कब होता है, जब साइन एन पाई होता है। तो यहाँ से आप जब साइन एन पाई करते तो यहाँ से भी आपको देखिए, अब पाई जेड इक्वल टू एन पाई करेंगे, पाई पाई कट जाएगा, तो जेड इक्वल टू एन पे भी तमाम सारी सिंगुलरिटीज मिलेगी। समझ गए बात। तो इसीलिए जेड इक्वल टू एन भी इसके पास सिंगुलरिटी है, लेकिन जेड इक्वल टू ए पे वो कहा है चर्चा करने के लिए। तो आप बताइएगा जेड इक्वल टू ए एक पोल होगा और ऑर्डर 2 का होगा, ठीक है, पूरी बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो जेड इक्वल टू ए क्या होगा, पोल ऑर्डर 2 का होगा। एफ जेड इक्वल टू tan 1 अपान जेड की चर्चा करना चाह रहा है। तो चलिए tan 1 अपान जेड की चर्चा हम लोग करते हैं। कैसे हम लोग tan 1 अपान जेड के बारे में समझेंगे और इसकी हम लोग सिंगुलरिटी को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। नई स्लाइड ले लेते हैं ताकि जो है लिखना हमारे लिए आसान रहे। चलिए tan 1 अपान जेड की चर्चा करनी है। हम लोग tan 1 अपान जेड की चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू tan 1 अपान जेड। हमने कहा था कि जब tan हो तो tan में डिनोमिनेटर छुपा रहता है, 1 अपान साइन अपान कास आप लिखेंगे ना, तो इस टाइप का आप इसको लिख पाएंगे। तो tan 1 अपान जेड का मतलब क्या होता है, साइन 1 अपान जेड आपका हो जाएगा कितना, साइन 1 अपान जेड, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कास 1 अपान जेड। अब बताइए इसको समस्या कब होगी, समस्या तब होगी जब डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब कास 1 अपान जेड जब 0 होगा तभी इसको समस्या होगा, और जहाँ जहाँ 0 होगा वही सिंगुलरिटी निकल के आनी चाहिए। अच्छा, अब जरा बताओ कि कास कितने की वैल्यू 0 होती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कास जो होता है वो 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जब होता है तो कास की वैल्यू 0 हो जाती है। 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कास की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से आप जरा देखिए 1 अपान जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 1 अपान जेड की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1, यहाँ पे 1 बना दे ताकि यार्ड नंबर रहे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यही 1 अपान जेड की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, तो बताइए यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से आपकी जो जेड की वैल्यू आ जाएगी, जो जेड की वैल्यू, ये 2 है लिखा हुआ और ये जेड लिखा हुआ है। यहाँ से आपका जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवर्स से हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अपान पाई और इंटू हो जाएगा आपका 2n प्लस 1। तो यही इसकी सिंगुलरिटी हो जाएंगी, 2 अपान पाई 2n प्लस 1, यही सारी सिंगुलरिटी हो जाएंगी किसकी, इस फंक्शन की।
क्योंकि इन्हीं सारे पॉइंट्स पे z इक्वल टू इन सारे पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर 0 होगा और फंक्शन को समस्या होगा। तो बताइए यहाँ पे n कहाँ से वेरी करता है, इंटीजर से। तो बताइए कितने पॉइंट होंगे, n इंटीजर से जब वेरी करा इनफाइनाइट, इसका मतलब इस फंक्शन के पास कितनी सिंगुलरिटीज हैं, इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज हैं। ये बात क्लियर है। तो इस पूरे फंक्शन के पास इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज हैं tan 1/z के पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या था। हैज नो सिंगुलरिटी गलत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी सही, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू साइन 1/1 - z। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर नहीं है, साइन के सामने ही दिख रहा है, और पूछ रहा है कि z इक्वल टू 1 पे कैसी सिंगुलरिटी होगी। देखो ऐसी सिचुएशन में जानते हैं आप जो है जस्ट वो जो लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है ना, जो कहता है कि 1/z वाले जो टर्म्स होते हैं अगर इनफाइनाइट हैं तो कहेंगे नॉन आइसोलेटेड आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो जैसे साइन का अगर आप एक्सपेंशन करेंगे, साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं, तो जैसे आपके पास देखिए हम इसको आपको डिस्कस करते हैं। साइन 1/1 - z है ना, तो चलिए इसकी हम जरा आपसे चर्चा करते हैं। यही लिखा हुआ आपके पास फंक्शन एफ जेड इक्वल टू लिखा हुआ है साइन 1/z-1। साइन एक्स का एक्सपेंशन आप लोगों को मालूम होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर आप लोगों को मालूम है तो उसी साइन एक्स के एक्सपेंशन के द्वारा आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और उसी से आप इसका निर्णय ले सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं या जस्ट आप चाहे तो लिमिट वाले से भी बोल सकते हैं, तो कहीं से आप बोलिए। बताइए साइन एक्स का एक्सपेंशन जब लिखेंगे तो आप जानते हैं फार्मूला होता है x - x³ ओपन फैक्टोरियल 3 ऐसे डॉट डॉट सो ऑन। तो पहले z-1 डिनोमिनेटर में आएगा, फिर z-1 के पावर 3 आएगा, लगातार इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगा ना। तो सोचिए कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं आपके 1/z टाइप के, तो सोचिए कि लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में आपका जो टर्म है प्रिंसिपल पार्ट वो इनफाइनाइट टर्म आएगा, इसलिए z इक्वल टू 1 इसकी कैसी सिंगुलरिटी होगी, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। आप ऐसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है पूरी बात। तो z इक्वल टू 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका एक इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जरा देखा जाए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम उसके अनुसार आपको बताएं। क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा होगा हम उसके अनुसार आपसे चर्चा करते हैं। कह रहा z इक्वल टू 1 कैसा होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, सही है। तो आप ए ऑप्शन को ही सही मार दीजिएगा। आपका जो z इक्वल टू 1 होगा वो कैसा सिंगुलरिटी होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमने कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे लिख रखा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एफ जेड इक्वल टू an(z - z0) के पावर n है और ये एनालिटिक है किसी डोमेन में, और कह रहा है कि अगर ये जो कोफिशिएंट है ना an, ये कह रहा है n की वैल्यू अगर आपका 1 2 3 am-1 तक जाए तो सब जीरो हो जाए, और am जीरो ना हो तो फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एफ जेड सेट टू हैव अ पोल। देखिए यहाँ पे पहली बात तो पोल की चर्चा होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका इसमें केवल रेगुलर पार्ट है, यहाँ -n वाला पार्ट है ही नहीं, तो पोल की तो चर्चा होगी ही नहीं। तो जहाँ जहाँ पोल लिखा है पहले आप गलत मारिए। ठीक, अच्छा ये कह रहा है कि ये सारे पॉइंट्स जीरो हैं, और एम मतलब जो है जब n इक्वल टू m रखेंगे तभी जो आपका नॉन जीरो है। तो एफ जेड जो होगा सेट टू हैव वो किस आर्डर का जीरो रखेगा, तो जीरो रखेगा m आर्डर का एट z इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब आप पुट करेंगे m तभी नॉन जीरो हो रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो n इक्वल टू जो टर्म पुट करने पे नॉन जीरो बनता है उतने ही आर्डर का इसका जीरो होता है। तो देखिए जब प्रिंसिपल पार्ट नहीं होता है, केवल रेगुलर पार्ट होता है, तो हम लोग केवल जीरो की चर्चा करते हैं। अगर प्रिंसिपल पार्ट भी होता -n वाला, मतलब अपान में जब जाता है तब हम लोग पोल की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ ए फंक्शन इज एनालिटिकल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड डोमेन। अगर डोमेन कैसा है, बाउंडेड है, और फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। कहाँ एनालिटिक है, सारे पॉइंट पे। कौन से सारे पॉइंट पे, बाउंडेड, किसी एक बाउंडेड डोमेन में, एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट। कुछ ऐसे फाइनाइटली पॉइंट हैं उनके सिवाय फंक्शन जो है एनालिटिक है सारे पॉइंट पर, किसी एक बाउंडेड डोमेन में। भाई एक सर्किल ही होगा या कोई भी बाउंडेड डोमेन होगा, उस बाउंडेड डोमेन में फंक्शन एनालिटिक है सारे पॉइंट पे,
सिवाय कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? सिंगुलरिटी। आप सभी लोग जानते हैं जहाँ कोई फंक्शन एनालिटिक होने से मना करता है उसी को सिंगुलरिटी बोलते हैं। ठीक। अच्छा, जीरोज, पोल्स, सिंपल पॉइंट्स, इन सब को हम टिक नहीं मारेंगे। पोल भी एक तरह की सिंगुलरिटी होती है, तो जनरल आपका सही सिंगुलरिटी ही है। नेक्स्ट है कोई फंक्शन, अ फंक्शन विच हैज पोल एज इट्स ओनली सिंगुलरिटी। एक ऐसा फंक्शन जिसका पोल ही केवल सिंगुलरिटी हो, फाइनाइट पार्ट ऑफ ए प्लेन में, उसको क्या कहते हैं? मेरोमार्फिक फंक्शन कहते हैं। देखिए, जैसे किसी फंक्शन के पास कई तरह की सिंगुलरिटी हो सकती है ना, रिमूवल भी हो सकती है, एसेंशियल भी हो सकती है, लेकिन कह रहा अगर किसी फंक्शन के पास केवल पोल ही सिंगुलरिटी के तौर पे रहे तो ऐसी सिंगुलरिटी को क्या कहते हैं? तो ऐसे केस में फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अगर कोई फंक्शन है जिसके पास पोल ही केवल एक सिंगुलरिटी के तौर पे है और किसी तरह की कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसी सिंगुलरिटी अगर केवल है केवल पोल की तरह से, तो इसको हम लोग मेरोमार्फिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई फंक्शन एफ जेड इक्वल टू tan 1/z है, तो z इक्वल टू 0 कैसी सिंगुलरिटी होगी इसकी? देखिए, ये पूछ रहा है z इक्वल टू 0 इसकी कैसी सिंगुलरिटी होगी। ठीक है। थोड़ा सा वॉइस जो है बच्चों का ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा देर हम रुकेंगे, फिर शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए, अगर कोई फंक्शन है जिसके पास केवल पोल ही एक पॉसिबल सिंगुलरिटी है, पोल के सिवाय कोई सिंगुलरिटी ना हो, तो ऐसे जो है फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मेरोमार्फिक फंक्शन। कह रहा है कोई फंक्शन है tan इक्वल टू 1/z, तो z इक्वल टू 0 इसकी कैसी सिंगुलरिटी है? पहले तो हम इसकी सारी सिंगुलरिटी आपको निकाल के दिखा रहे हैं tan 1/z का। चलिए, tan 1/z की हम आपको सिंगुलरिटी दिखाते हैं, कौन कौन सा हो सकता है। आपके पास फंक्शन क्या है? tan 1/z। तो tan 1/z को आप क्या लिख सकते हैं? sin 1/z अपन cos 1/z, ऐसे लिखिए। यहाँ पे आपका लिखा ही है tan 1/z, तो sin 1/z और cos 1/z हमने सॉल्व ही किया है। तो दिक्कत कहाँ होगी? जब cos 1/z 0 होगा, हमने इसके बारे में चर्चा किया है। अच्छा, जब ये 0 होगा तो कहाँ 0 होगा? तब यहाँ से 1/z की वैल्यू आपकी आई है, तो z इक्वल टू इतनी वैल्यू आई है। अब देखिए, सब की सब सिंगुलरिटीज हैं। ठीक है, ये सब की सब क्या है? सिंगुलरिटीज हैं। किसकी सिंगुलरिटीज हैं? tan 1/z की। लेकिन वो इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहा है, वो तो z इक्वल टू 0 के बारे में चर्चा कर रहा है। तो भाई यहाँ तो 0 n की वैल्यू कुछ रखने से मिलेगी नहीं। इन सारे सिंगुलरिटियों का अगर आप एक सेट बना लीजिए, तो आपके सेट में कैसा नंबर आएगा? 2/2n + 1, 2/2n + 1 और इंटू पाई, इस टाइप के नंबर आएंगे इस सेट में। अच्छा, यहाँ पे सच दैट क्या आप लिख देंगे? n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप ऐसे लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह का आपका सेट बनेगा। अगर हम आपसे मेट्रिक स्पेस आपको हमने पढ़ाया है, इसका लिमिट पॉइंट निकालने के लिए कहें तो कौन बताएगा इसका लिमिट पॉइंट कितना होगा? चूंकि 1/n टाइप का लिखा है ना, और हमने जाना है कि 1/n टाइप वाले का जो लिमिट पॉइंट आता है वो 0 आता है, तो 0 इस पूरे सेट का लिमिट पॉइंट होगा। यहाँ से आपके पास एक मेट्रिक स्पेस का भी अच्छा प्रश्न बन गया। इस टाइप का लिखा रहेगा तो लिमिट पॉइंट क्या आएगा? 0। और हमने शुरू में बताया है कि जो सारे के सारे सिंगुलरिटीज होती हैं उनको एक सेट में इकट्ठा कर दीजिए और उसका लिमिट पॉइंट निकालिए, तो जो लिमिट पॉइंट होता है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। इसको आप आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। तो z इक्वल टू 0 इन सारे सिंगुलरिटियों से नहीं मिल रहा है, इन सारे सिंगुलरिटियों का लिमिट पॉइंट निकालने पर मिल रहा है। और चूंकि लिमिट पॉइंट निकालने पे मिल रहा है, इसीलिए 0 जो होगा वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। तो tan 1/z के पास बहुत सारी सिंगुलरिटी हैं जिनका शकल सूरत ऐसा है 2/π 2n + 1 जैसा, लेकिन इन सब की जब लिमिट पॉइंट निकाली जाएगी तो लिमिट पॉइंट 0 आएगा और 0 जो होगा वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। आप ये जानना चाहेंगे कि सर ये सारी जो सिंगुलरिटी निकली थी इसकी ये कैसी हैं? ये सब आइसोलेटेड हैं। तो बताइए tan 1/z के पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कितनी है? इनफाइनाइट। अच्छा, नॉन आइसोलेटेड कितनी है? मात्र एक। क्या नाम है उसका? z इक्वल टू 0। तो इसके बारे में आपने देखा, tan 1/z के बारे में आपने देखा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या टिक लगाया? नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। कह रहा है कोई फंक्शन है, फॉर ए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू z - sin z/z³, तो ये कह रहा है कि z इक्वल टू 0 पे आप जरा हमको बताइए कि इसके पास किस तरह की सिंगुलरिटी होगी। तो z इक्वल टू 0 पे आपसे जो है इसकी सिंगुलरिटी पूछ रहा है। आप एक काम करिएगा कि
कि यहाँ से आप z माइनस जीरो, अगर यहाँ पर आप लिमिट निकालना शुरू करिए z माइनस जीरो पे, तो बताइए लिमिट निकालने पर कितना आंसर आएगा। ये जो हमने ऑप्शन मारा है, ऑप्शन जरूरी नहीं सही हो, इसीलिए आप लोग जो है खुद से इसको कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा कि कैसा होगा। z माइनस जीरो से आप मल्टीप्लाई करके इसको एक बार ज़रा सा चेक कर लीजिएगा और फिर बताइएगा कि इसका जो है कैसा होगा। हम आपको बता देते हैं कि रिमूवल सिंगुलरिटी आंसर आएगा। इसका आंसर रिमूवल सिंगुलरिटी होगा, क्योंकि आप एफ जेड को इसी का आप जो है जेड इक्वल टू जीरो पे लिमिट निकालेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। इसमें आप एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, और माइनस एकास जेड हो जाएगा अपान 2z स्क्वायर होगा। फिर एक बार एल हॉस्पिटल लगाइएगा, आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, या साइन जेड का एक्सपेंशन कर दीजिएगा, आपको इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। और हमने आपको पढ़ाया कि अगर जेड टेंस टू जीरो पे, जेड टेंस टू ए एफ जेड पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो नाम क्या होता है, रिमूवल सिंगुलरिटी। तो आप आंसर क्या मारेंगे, रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है। जस्ट हमने जो रिमूवल के लिए लिमिट का डेफिनेशन बताया था ना, जेड टेंस टू ए एफ जेड अगर एग्जिस्ट कर जाए, उसी से लगेगा। फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई के पावर जेड, देखिए ई के पावर जेड इंटायर फंक्शन होता है। इंटायर फंक्शन मतलब इसकी किसी तरह की कोई सिंगुलरिटी पूरे प्लेन में होती ही नहीं है। तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे कह रहा है, बताइए क्या होगा। भाई जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब कोई चीज़ पूछे ना, मैं आज आपको एक आइडिया बताता हूँ। जब भी किसी भी चीज़, किसी भी फंक्शन के बारे में जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे चर्चा करे, तो आप क्या करिए, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 1/z बना दीजिए, तो ई के पावर ये हो जाएगा 1/z। और फिर आप चर्चा जेड इक्वल टू जीरो पे कर लीजिए। जो जेड इक्वल टू जीरो पे नेचर होगा वही जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसका होगा। तो सोचिए अगर जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे चर्चा कर रहा है तो आप कर नहीं पाएंगे। क्या करिए, इसको 1/z बना लीजिए, तो ई के पावर 1/z होगा। और अभी आपको हमने बताया कि ई के पावर 1/z आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होता है जेड इक्वल टू जीरो पर। अब आप कहेंगे जेड इक्वल टू जीरो पर आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जेड को 1/z से बदल दिया है। और ई के पावर जब 1/z होगा, तो अभी हमने आपको एक बार बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपकी ये जो सिंगुलरिटी होगी जेड इक्वल टू जीरो पर, तब यहाँ इनफाइनाइट पे नहीं देखते हैं, तब किस पे देखेंगे, जीरो पर, जब 1/z से कन्वर्ट कर देंगे। तो आपकी कैसी आई थी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी आई थी। कह रहा कि नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इसके कितने होंगे। देखिए यहाँ पे एक तो आपका यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो आपको एक मिलेगा, जेड इक्वल टू जीरो जो पोल ऑफ ऑर्डर 2 मिलेगा, तो एक पॉइंट मिल गया, चूंकि पोल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। और यहाँ पे आपको दो सिंगुलरिटी मिलेगा, एक जेड इक्वल, इसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिएगा, जेड प्लस 2i और जेड माइनस 2i। आपका कितना हो जाएगा, जेड प्लस अंडर रूट 2i और जेड माइनस अंडर रूट 2i, दो बनेगा ना, दो फैक्टर। तो इसके 3 पोल हैं, जो लोग बहुत पैनी नज़र से देख रहे होंगे उनको 3 पोल दिख रहा होगा। एक जेड इक्वल टू जीरो पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, और इसको दो फैक्टर फैक्टराइज करेंगे तो आपका एक अंडर रूट 2i, एक माइनस अंडर रूट 2i, 3 पोल दिख रहे हैं। वही तीनों पोल इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हैं, इसीलिए इसकी 3 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/sin π/z। इसके पास आपको बताना है कुल कितने आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज होंगे। अब देखिए आइसोलेटेड की बात कर रहा है, तो sin π/z को जब आप जीरो पुट करेंगे इस ओवरऑल को, तभी तो आपको सिंगुलरिटी मिलेगी। और जब sin π/z को आप जीरो पुट करेंगे तो sin n पाई पे होता है जीरो, तो π/z इक्वल टू n पाई करेंगे आप कहिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। एफ जेड इक्वल टू 1/sin π/z है, एफ जेड इक्वल टू साइन, आप डायरेक्ट भी वहां से देख सकते थे, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तभी समस्या आएगी। तो sin π/z कब जीरो होगा, sin π/z को आप जीरो पुट कर दीजिए। तो अगर आप sin π/z को जीरो पुट करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जब साइन n पाई होता है। तो साइन n पाई पे मिलेगा आपको वैल्यू, तो यहाँ से पाई की जो वैल्यू निकलेगी π/z इक्वल टू n पाई होगा, पाई पाई कट जाएगा तो z की वैल्यू 1/n आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/n। और ये 1/n टाइप के जितने सिंगुलरिटी हैं सब आइसोलेटेड होंगे, समझ गए। इन सब का लिमिट पॉइंट लेंगे तो जीरो आएगा, वो नॉन आइसोलेटेड होगा। तो इसके पास कुल कितनी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी यही पूछ रहा था, तो इनफाइनाइट आप आंसर मारेंगे। और पूछे नॉन आइसोलेटेड कितना होगा, तो इसका लिमिट पॉइंट आप निकालेंगे सेट बनाकर, जैसे इसमें निकाला था। तब जीरो आएगा, तब नॉन आइसोलेटेड एक हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए,
तो इसके पास इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के जीरोज के बारे में चर्चा कर रहा है। जीरोज मतलब जेड इक्वल टू क्या रखा जाए कि ये सब जीरो हो जाए। तो जीरोज निकालने का तरीका साइन 1/z इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, तो साइन 1/z इक्वल टू साइन एन पाई होगा, तो जेड इक्वल टू 1/n पाई आ जाएगा, और 1/n पाई में एन इनफाइनाइट तक वेरी करेगा, इसीलिए कुल कितने इसके जीरो होंगे, इनफाइनाइट जीरो होंगे। जीरो मतलब इसी को जस्ट जीरो पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जेड की 1/n पाई वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो जेड की वैल्यू 1/n पाई रखेंगे तो एन पाई ऊपर चला जाएगा और साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है। तो बताइए जेड के कौन कौन से वैल्यू के लिए पूरा फंक्शन जीरो हुआ, एन पाई के लिए। एन पाई में एन क्या है, इंटीजर से आएगा, तो इनफाइनाइट इसके पास ऐसे पॉइंट है जहाँ पे जीरो होगा, इसीलिए इसके जीरोज कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं tan 1/z के बारे में। यहाँ पे देखिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फिल इन ब्लैंक्स वाला। कह रहा है द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम्स जीरो। कह रहा है वो जेड की वैल्यू जिसके लिए कोई एनालिटिक फंक्शन जीरो हो जाए क्या कहते हैं, जिस पॉइंट के लिए आपका एफ जेड जीरो हो जाए उसको जीरोज कहते हैं। फंक्शन का क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे, जीरोज। 4 ऑप्शन में आपके पास जीरोज दिया रह सकता है। कह रहा है कोई जीरो ऑर्डर 1 का है उसको क्या कहेंगे, जैसे पोल ऑर्डर 1 का होता है तो सिंपल पोल कहते हैं ना, वैसे ही अगर जीरो ऑर्डर 1 का है तो सिंपल जीरो कहा जाता है। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है हर पॉइंट पे आप सब नेबरहुड ऑफ ए सिंगुलरिटी जेड नॉट, ठीक है, तो जेड नॉट को हम लोग क्या कहेंगे। कह रहा है एफ जेड एनालिटिक है, ध्यान दीजिएगा कोई फंक्शन क्या कह रहा है, एनालिटिक है। कहाँ एनालिटिक है, किसी पॉइंट कोई सिंगुलरिटी है उसके नेबरहुड के हर पॉइंट पे। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि एफ जेड जो है जेड नॉट के नेबरहुड में बाकी सारे पॉइंट पे एनालिटिक है, तो जेड नॉट को आप क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जेड नॉट का जो नेबरहुड है उसमें और कोई सिंगुलरिटी नहीं है, क्योंकि बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, इसीलिए जेड नॉट को क्या कहा जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कह रहा है इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, तो जेड नॉट को क्या कहा जाएगा। हमने चर्चा किया है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो जेड नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, जेड नॉट को इसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। फिर कह रहा अगर प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रखे तब जेड नॉट को क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं पोल ऑफ ऑर्डर एम कहते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रखे तो हमने इस पर भी चर्चा खूब किया है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा कोई फंक्शन है विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ अ प्लेन आर एट इन्फिनिटी। एक फंक्शन है जिसके पास कोई सिंगुलरिटी ही नहीं है फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में और ना तो इन्फिनिटी पे है, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा कोई फंक्शन है जिसके पास कोई सिंगुलरिटी ही ना हो फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में या इन्फिनिटी पर, ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z हैज एन सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा जेड इक्वल टू जीरो पे, इसको समस्या जो हो रही है। अब इसमें कह रहा है कि इसके पास पोल होगा ऑर्डर कितने का, जेड इक्वल टू 1 पे। इसको दो फैक्टर में तोड़िएगा तो जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 होगा, तो जेड इक्वल टू 1 पे एक पोल होगा जो सिंपल पोल होगा, ऑर्डर 1 का पोल होगा, क्योंकि जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके जब लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा। 9वां क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोई बाउंडेड एंटायर फंक्शन क्या होता है। आप लोग अगर लॉलिज थ्योरम का नाम सुने होंगे, लॉलिज थ्योरम, तो लॉलिज साहब कहते हैं एन एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। बाउंडेड फंक्शन हो एंटायर हो तो दोनों मिलके हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, ये लॉलिज ने कहा था। तो कोई बाउंडेड एंटायर फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक इसका स्टेटमेंट है, लॉलिज का स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है पूरी बात। चलिए 10वां आप लोग चेक करिएगा जेड इक्वल टू जीरो पे कैसा होगा। आप यहाँ से क्वेश्चन लेकर के हमने इस टाइप का काफ़ी कर दिया है, इसको भी आप लोग चेक करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको डाल भी देंगे, आप लोग यहाँ से इसको करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने सिंगुलरिटी के बारे में जितना पढ़ा ये बहुत ही पर्याप्त है। अगर आप इसको ढंग से कर लेंगे तो आप एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। सो सिंगुलरिटी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिजियो के बारे में और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में।